Hello guys, welcome to my channel. I am Anuja. Today we will learn class 6th first chapter Knowing Our Numbers. आज हमारा टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। तो इंडियन सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस वैल्यू होती है। हर एक नंबर को नंबर के प्लेस वैल्यू को नाम दिया जाता है। उनका नाम है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद भी होता है 10 करोड़। तो ये सभी नाम दिए होते हैं और इसमें पढ़ने के लिए कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन प्लेस वैल्यूज से एक नंबर बनाएंगे। तो यहाँ हम नंबर फिल कर देते हैं 6960038। तो अब हम इसे पढ़ना सीखेंगे। पढ़ने के लिए आसान होने के लिए हमें कॉमास का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले इन सभी नंबर्स के हम पार्ट्स बनाएंगे। 100, टेंस और यूनिट एक पार्ट होता है। उसके बाद होता है 1000 एंड 10,000, तो इसका एक ग्रुप, और लाख और 10 लाख का एक ग्रुप, और करोड़ और 10 करोड़ का। तो इन सभी ग्रुप्स पर हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ 100, टेंस और यूनिट में कोई कॉमा नहीं होता। 10,000 और 1000 के लिए एक कॉमा, लाख के लिए एक कॉमा और करोड़ के लिए एक कॉमा। तो हम इसे अब आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले ये नंबर पढ़ना होगा और उसके बाद उस ग्रुप का नाम लेना होगा। तो ये लाख का ग्रुप है, इसलिए हम पढ़ेंगे 69 लाख। और 8,000 का ग्रुप है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 60,000। और ये 38। तो ये पूरा नंबर हो गया 69,60,038। वैसे ही हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे। तो हम करोड़ के लिए एक कॉमा लगाएंगे, लाख के लिए एक कॉमा, 1000 के लिए एक कॉमा, और एक 100, टेंस और यूनिट का एक ग्रुप। तो इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। 8 करोड़ 20,94,765। तो कॉमा से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और सेकंड टॉपिक इज यूज ऑफ कॉमास। Commas are used while reading and writing large numbers. In Indian system of numeration, commas are used to mark thousands, lakhs and crores. Commas का यूज़ लार्ज नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इससे हम आसानी से कोई भी नंबर पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये नंबर है 'तो हम अब इसमें कोई कॉमा नहीं है, तो हम इस नंबर को जल्दी नहीं पढ़ सकते। अगर इसमें हम कॉमा लगा दें, जैसे ये 3 नंबर्स के बाद 100, टेंस और यूनिट के बाद एक कॉमा, ये थाउजेंड्स के ग्रुप के बाद एक कॉमा, लाख के ग्रुप के बाद एक कॉमा, तो हम इसे पढ़ सकते हैं 86
crore 43,73,087। तो कॉमा से हम कोई भी नंबर इजीली पढ़ सकते हैं। कॉमा से 1000, lakhs और crore को मार्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट कॉमा comes after 100 place 3 digits from right and marks 1000। तो फर्स्ट कॉमा 100 प्लेस के बाद आता है, ये है 100 प्लेस। तो इसके बाद एक कॉमा आता है और वो कॉमा 1000 को मार्क करने के लिए होता है। द सेकेंड कॉमा कम्स 2 digit later 5 digits from the right। इट कम्स आफ्टर 10,000 प्लेस एंड मार्क्स lakh। दूसरा कॉमा 2 डिजिट्स के बाद आता है, 10,000 के प्लेस वैल्यू के बाद आता है यहाँ, और ये लैख को मार्क करता है, तो इससे हम पढ़ सकते हैं 43 लाख। द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 digits 7 digits from the right। इट कम्स आफ्टर 10 lakh एंड प्लेस एंड मार्क्स crore। तीसरा कॉमा लाख के ग्रुप के बाद आता है, मतलब 10 लाख के बाद आता है, और क्रोर को मार्क करता है, तो इससे हम पढ़ सकते हैं 86 crore। फॉर एग्जाम्पल 6,85,37,954 कैन बी रिटन एज। तो 6,853,7,954, इसे हम अगर कॉमा लगाकर लिखे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, तो इससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ पे फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद आया, सेकंड 5 डिजिट के बाद, और थर्ड 7 डिजिट्स के बाद। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखा, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखेंगे। इसमें यूनिट, टेंस, 100, 1000 और 10,000 ये प्लेस वैल्यूज़ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जैसे ही होती है, और उसके बाद 100,000 भी आता है, और सिर्फ 10,000 सा था, उसके बाद लाख आ गया। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। तो यहाँ कॉमास लगाने के लिए सभी 3 ग्रुप होते हैं। ये एक ग्रुप, दूसरा एक 1000 का ग्रुप, एक ग्रुप 100, टेंस और यूनिट का ग्रुप, दोनों इसमें सेम होता है, और देन मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का ग्रुप। उसके बाद बिलियन भी होता है, वो भी बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन होता है। तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे। हंड्रेड, टेंस और यूनिट के बाद 1000 के प्लेस के लिए, देन मिलियन के प्लेस के लिए 2 कॉमा। इससे हम पढ़ सकते हैं इसे आसानी से। तो हमें 3 नंबर्स पढ़ने होते हैं, 78 और उसके बाद उस ग्रुप का नाम मिलियन, 406 और उसके बाद उसके ग्रुप का नाम 1000 और 69। सो आई रिपीट, 78,406,069। तो ये हमारा नंबर हो गया। और अब हम सेकंड नंबर देखेंगे। यहाँ भी हम थर्ड प्लेस पे कॉमा लगाएंगे, फिर 6th प्लेस पे। तो इससे हम पढ़ सकते हैं 586,900,189।
अब हम देखेंगे मेजरिंग लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। लेंथ के लिए 4 यूनिट है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है। उसके बाद सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का कन्वर्जन हम मिलीमीटर में कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद आता है मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और किलोमीटर लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम वेट के यूनिट देखेंगे। वेट के 2 यूनिट है, ग्राम और किलोग्राम। ग्राम में सबसे छोटा यूनिट है और किलोग्राम का कन्वर्जन हम ग्राम में कर सकते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और लिक्विड मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट है, मिलीलीटर और लीटर। हम लीटर का कन्वर्जन मिलीलीटर में कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये हमें इसके कन्वर्जन याद रखने हैं, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है, मेडिसिन्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 8000 kg। इसमें कहा गया है कि एक बॉक्स में मेडिसिन्स पैक किए गए हैं। एक मेडिसिन्स का वजन है 4 kg 500 ग्राम। तो ऐसे कितने बॉक्सेस एक वैन में लोड किए जाएंगे जो 800 kg से ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते। तो हम डायरेक्टली 4 kg और 4 kg 500 ग्राम और 800 kg को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें 4 kg 500 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा और 800 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो 4 kg और 500 ग्राम का ग्राम मतलब होगा 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम। वैसे ही 800 kg का हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 800 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 8 lakh ग्राम। नंबर्स ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन ए वैन। तो हमें नंबर्स ऑफ बॉक्सेस जो उस वैन में लोड हो सकते हैं वो निकालने के लिए 8 लाख को 4500 से डिवाइड करना होगा। ऑन डिवाइडिंग वी गेट क्वोशंट एज 177 and remainder as 3500. So number of boxes that can be loaded is equal to 177 with 3500 grams spare space. तो हमने जब डिवाइड किया 8 लाख को 4500 से, तो हमें
क्वोशंट आया 177 और रिमाइंडर 3500। तो इससे हमें ये पता चला कि इसमें 177 बॉक्स लोड किए जा सकते हैं और 3500 ग्राम की स्पेस खाली रहेगी। उसमें एक बॉक्स हम लोड नहीं कर सकते, वो खाली रहेगी स्पेस। तो हम क्वेश्चन 2 से समझेंगे। द distance between the school and the house of a student is 1 kilometer. 1 kilometer 875 meter. Every day she walk both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. एक गर्ल है, उसके स्कूल और हाउस के बिटवीन का स्पेस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो वो रोज उस आने के लिए और जाने के लिए उस रास्ते से जाती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो हमें उसके द्वारा 6 डेज में कवर किए जाने वाला डिस्टेंस पता लगाना है। तो इसके लिए हमें इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। तो उसके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस हो गया 1875 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड ईच डे। तो वो आने और जाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ये निकालने के लिए हमें 1875 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1875 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3750। तो हमें एक दिन का हमें पता चल गया कि वो 3750 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें 6 डेज का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3750 इंटू 6 इज इक्वल टू 22,500 मीटर। तो हमें वो रोज़ वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो हमें मिल गया 22,500 मीटर और 22.5 मीटर और 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। अब हम प्लेस वैल्यू और एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ेंगे। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखना। मतलब हमें एक नंबर होता है, उसे हम एक्सपांड करके लिखते हैं। मतलब हमें सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखना होता है। फॉर एग्जांपल 8324 एक नंबर है। इसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो हमें इसमें जो डिजिट्स है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होगी। तो प्लेस वैल्यू मतलब वो जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे उसकी क्या वैल्यू है। तो ये है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो ये 1000 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 8000। 8 की प्लेस वैल्यू है 8000। 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300 क्योंकि वो 100 प्लेस पे है। 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20 क्योंकि वो 10 प्लेस पे है।
और 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। तो हमें प्लेस वैल्यू पता चल गया, इससे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। हमें वही नंबर लिखना होता है पर उसे एक्सपांड करके लिखना होता है, मतलब सभी प्लेस वैल्यू को मिलाकर। 8324 एक नंबर है, तो इसे एक्सपांड करके हम 8000 + 300 + 20 + 4 ऐसे लिख सकते हैं। Numbers can be expanded by multiplying the individual digits with multiplies of 10. The multiplication factor of 10 represents the digits placed in the number. हम इसे प्लेस वैल्यू हम by multiplying the individual digits with multiplies of 10. 10 के मल्टीप्लाइज से मल्टीप्लाई करके सभी डिजिट्स को उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 8324 ये नंबर है, तो हमें सबसे पहले 8 × 1000 लिखना होगा, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है और 1000 प्लेस पे है, इसलिए हमें 8 × 1000 लिखना होगा। और प्लस 3 × 100 प्लेस पे है, तो हमें 100 लिखना होगा। प्लस 10 प्लेस पे है, तो 2 × 10, और ये 4 1s प्लेस पे है, तो हम लिख सकते हैं 4 × 1। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8000 + 300 + 20 + 4। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 36,135, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे लिख सकते हैं 30,000 + 6,000 + 100 + 30 + 5। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10,000 + 6 × 1000 + 1 × 100 + 3 × 10 + 5। Since the number 3 is multiplied by 10,000, it is said to be 10,000 place. Similarly, other places are shown below. ये 10,000 प्लेस पे है, उसे 10,000 कहा जाता है। 6 को 6 जिस प्लेस पे है उसे 1000 कहा जाता है। 1 है 100 प्लेस पे, इसलिए हमने 100 लिखा 1 × 100। और 3 10 प्लेस पे है, तो 3 × 10 लिखा। और 5 यूनिट प्लेस पे है, तो 5 × 1 लिख 5 × 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर है 50,304, तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो 5 है 10,000 के प्लेस पे है, तो हम 5 × 10,000 लिखेंगे। प्लस यह 0 है, तो हम यह कुछ भी नहीं लिखेंगे। और फिर इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर 3 × 100, ये 100 प्लेस पे है। यह भी 0 है, तो यह भी हम नहीं लिखेंगे। प्लस 4, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।